करवा चौथ आ रहा है और ये एक ना बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है हर एक सुहागन स्त्री के लिए। और आज हम ना करवा चौथ के बारे में जानेंगे कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है और इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण वजह है और इस बार करवा चौथ किस तिथि को मनाया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारे साथ सर हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? हनुमान जी के आशीर्वाद से और व्यूवर्स की दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। तो सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो करवा चौथ है वो इस साल किस दिन मनाया जाएगा। देखिए दिशा जी, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का एक अलग ही महत्व है। उसके पीछे आध्यात्मिकता है, उसके पीछे आपसी स्नेह की भावना है। सबसे पहले तो करवा चौथ के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। करवा चौथ का जो उपवास है, जो त्यौहार है, वो पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए उनकी अर्धांगिनी रखती हैं। और करवा चौथ के दिन पत्नी पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और इस दिन पत्नी 16 श्रृंगार को धारण करके उपवास रखती है। देखो जी, जो 16 श्रृंगार है उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक महत्व है। दोनों चीज़ें हैं, आध्यात्मिकता का और वैज्ञानिकता का। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसमें कोई त्यौहार, कोई आप जो भी आभूषण धारण करते हैं तो उनके पीछे वैज्ञानिकता जरूर निहित मिलेगी। अगर आप उसकी गहराई से रिसर्च में जाएंगे तो 16 श्रृंगार के पीछे भी एक काफ़ी वैज्ञानिकता है। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद महिला को कमर से ऊपर सोना पहनना चाहिए और कमर से नीचे चांदी। उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालूंगा। देखो, जब आप कंसीव करते हैं तो आपके अंदर शीतलता होनी चाहिए। तो कमर के नीचे जो चांदी है वो शीतलता का प्रतीक है। जो सोना है इसलिए वो कमर से ऊपर पहना जाता है। अब दिशा जी, आपने पूछा कि त्यौहार कब आ रहा है। करवा चौथ का जो त्यौहार है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। और इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि मतलब इसके पीछे क्या कारण है कि जो हम करवा चौथ मनाते हैं, मतलब इसके पीछे की एक जो हम बोलते हैं कि स्टोरी क्या है। देखो, करवा चौथ के पीछे की स्टोरी ये है कि इस दिन हम जो सुहागिन, जो माताएं, जो बहनें हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला का उपवास रखती हैं। और उसके बाद जब उपवास खत्म हो जाता है तो पति अपने हाथों से पत्नी को जल ग्रहण कराता है। पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से उपवास के समापन पर जल ग्रहण करवाता है। इस उपवास के पीछे पति पत्नी का स्नेह, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, दीर्घायु की भावना, अच्छे स्वास्थ्य की, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य करवा चौथ के उपवास के पीछे ये है। सर, जो करवा चौथ होता है हम उसको करवा चौथ ही क्यों बोलते हैं? मतलब आप मुझे ये बताओ कि हिंदू शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ तो जरूर होगी जिससे हमें ये पता चल सके कि हम करवा चौथ को करवा चौथ ही क्यों बोलते हैं। जी बिल्कुल दिशा जी, देखिए करवा चौथ, आप इस वर्ड को समझिए। करवा और चौथ, चौथ होता है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है इसलिए चौथ हो गया। करवा होता है मिट्टी का। जब माताएं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, हमारी माताएं जो बहनें हैं, वो उस करवे का इस्तेमाल करती हैं। मिट्टी का एक बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम करवा चौथ रखा गया। इसलिए करवे से साथ मिलकर करवा चौथ। सर, आपने हमें बताया कि इस साल 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि मतलब जो करवा चौथ होता है ना, उसकी कभी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती। मतलब कभी वो अक्टूबर के 20 तारीख को आ रहा है, कभी वो 5 को आ जाता है, कभी वो 11 को आ जाता है। मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न है? मतलब ऐसा क्यों होता है सर? हमारा जो सनातन धर्म है उसमें एक तिथि उदय है, जो पंचांग तिथि का उदय, जिस दिन तिथि का उदय हुआ दिन का प्रारंभ उसी से माना जाता है। इस बार जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि का उदय 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से हो रहा है, इसलिए अब की बार करवा चौथ का जो त्यौहार है 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। सर, हिंदू रीति रिवाज में ना मतलब हम ये देखते हैं कि हर चीज़ मुहूर्त के हिसाब से की जाती है। तो करवा चौथ की पूजा करने के लिए इस बार क्या मुहूर्त है? बिल्कुल दिशा जी,
देखिए, करवा भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, उसमें मुहूर्त का बहुत ही महत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुहूर्त के आधार पर ही चीज़ें की जाती। और प्राचीन काल से राजा अगर कोई पद ग्रहण करते थे तो मुहूर्त के हिसाब से, कोई मंत्री पद, मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण करता तो मुहूर्त के हिसाब से। मुहूर्त का एक अलग महत्व है, एक मुहूर्त शास्त्र बिल्कुल अलग है। लेकिन इस बार करवा चौथ का जो आपने दिशा जी पूछा, पूजा का मुहूर्त 5:46 से 7:02 तक सायंकाल के रहेगा। इस दौरान जो हमारी माताएं बहनें, जो सुहागन स्त्री हैं, 5:46 से लेकर 7:02 तक पूजा कर सकती हैं। तो सर आप ना मुझे ये बताइए कि मतलब जो सुहागन स्त्री हैं वो अपनी राशि के हिसाब से किस रंग की साड़ी पहने या किस रंग के कपड़े पहने जिनसे उनके जो पति हैं उनका भाग्य उदय हो जाए। जो जातिका मेष लगन की हैं वे लाल रंग का लहंगा, सूट, साड़ी व चूड़ी धारण कर सकती हैं। तो सर अब आप हमें ना वृषभ लगन के बारे में बताइए। देखो दिशा जी, जो वृषभ लगन का जो लॉर्ड होते हैं, शुक्र होते हैं, पिंक और क्रीम कलर होता है उनका। अगर जो जातक और जातिका उपवास रखेंगी वो पिंक कलर की अपने साड़ी, लहंगा, सूट धारण कर सकती, साथ में पिंक कलर की चूड़ी भी धारण कर सकती। तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन लगन के बारे में जानते हैं। तो आप अब हमें मिथुन लगन के बारे में बताइए। मिथुन लगन के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, बुद्धि के कारक। तो आपको क्या करना है, बुध का रंग है हरा, तो आप हल्के हरे रंग के कपड़े, जो समुद्री या हरा रंग है उस कलर के आप लहंगा, साड़ी, सूट व चूड़ी धारण कर सकती। नेक्स्ट लगन आता है हमारा कर्क लगन। कर्क लगन के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा, लेकिन सुहागिनों के लिए कलरफुल चीज होनी चाहिए। तो इस दिन कर्क लगन की जो जातिकाएं हैं, कोई गोल्डन कलर का कपड़ा धारण कर सकती है, गोल्डन कलर की कोई चूड़ियां धारण कर सकती है। सिंह लगन का लॉर्ड सूर्य है, सूर्य का कलर है ऑरेंज। तो सिंह लगन के जातिकाएं हैं वे ऑरेंज कलर की साड़ी, लहंगा, सूट व चूड़ी धारण कर सकती है। और हमारा नेक्स्ट लगन आता है कन्या लगन। कन्या लगन का जो लॉर्ड है बुध है, और बुध के लिए क्या, बुध बुद्धि का देवता है। लेकिन जो कन्या लगन की जातक और जातिकाएं हैं वो गहरे हरे रंग की चूड़ी व गहरे हरे रंग के कपड़े धारण कर सकती हैं। इसमें जो आपकी परंपरा है, देश की परंपरा है, जहाँ साड़ी पहनी जाती है वहाँ साड़ी पहने, जहाँ सूट पहने जाते हैं वहाँ सूट धारण कर सकती है। नेक्स्ट हमारा लगन आता है तुला लगन। तुला लगन का लॉर्ड है शुक्र और उसके रंग है क्रीम, पिंक और क्रीम। तो जो तुला लगन की जातक या जातिकाएं हैं उपवास के दौरान पिंक या क्रीम कलर का कपड़ा धारण कर सकती हैं और इसी कलर की चूड़ी भी पहन सकती हैं। हमारा जो नेक्स्ट लगन आता है वृश्चिक लगन आता है। जो वृश्चिक लगन की जो जातिकाएं हैं जो उपवास रखेंगी वो मेहरून कलर की, ध्यान रखें, मेहरून कलर का कपड़ा या चूड़ी धारण कर सकती हैं। मेहरून कलर का सूट, साड़ी और जो भी कुछ लहंगा है आप धारण कर सकते हैं। अब आपने हमें इतने सारे लगनों के बारे में बताया है, तो आप अब हमें इसके आगे के लगन के बारे में बताइए, जैसे कि धनु लगन की जो स्त्रियां हैं उनको क्या पहनना चाहिए। जी बिल्कुल, जो धनु लगन की जो स्त्रियां हैं, जो जातिकाएं हैं जो उपवास रखेंगी, धनु लगन का जो लॉर्ड है गुरु जुपिटर, गुरु का जो कलर होता है वो पीला। तो ये जातिकाएं पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग की साड़ी, पीले रंग का कोई भी आप जो भी आपकी प्रदेश की परंपरा है उसके अनुसार कलर पहन सकती है और पीले रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं। उससे हमारा नेक्स्ट लगन आता है मकर लगन। मकर लगन की जो जातिकाएं हैं जो उपवास रखेंगी वो आज के दिन लेवेंडर कलर का कपड़ा, लेवेंडर कलर की चूड़ियां धारण कर सकती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लगन आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन की जो जातक और जातिकाएं हैं वो फिरोजी कलर के कपड़े पहन सकती हैं, फिरोजी कलर के चूड़ियां धारण कर सकती हैं। हमारा अंतिम लगन दिशा जी मीन लगन है। जो मीन लगन की जो जातिकाएं हैं वे गोल्डन कलर की साड़ी, गोल्डन कलर का लहंगा व गोल्डन कलर की चूड़ियां धारण कर सकती हैं। इस प्रकार हमने अपने व्यूवर्स को बताया कि 12 लगन के अनुसार आप किस किस कलर के कपड़े धारण कर सकते हैं। तो सर आपने ना बहुत अच्छी बातें बताई हमें, ठीक है। और आप लोग भी ये समझिए कि मतलब इस कलर के कपड़े पहनने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने पति का या आप अपनी पत्नी का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है ना वो सिर्फ एक सम्मान और विश्वास पे ही कायम होता है। जी दिशा जी आपने बिल्कुल सही कहा। दोबारा से बोलो। जी दिशा जी, मेरे गुरुजी अक्सर कहते हैं जिस घर में
पत्नी का सम्मान होगा, वहाँ जीते जी आप स्वर्ग देख सकते हैं। जिस घर में आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे वहाँ सुख समृद्धि अवश्य आएगी, धन अवश्य आएगा, आपको लग्जरी जरूर मिलेगी। तो सर जाते जाते आप हमें ये बता के जाइए कि जो 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है उसमें हमें चंद्र दर्शन कब होंगे? जी दिशा जी, जो समय है चंद्र दर्शन का 7:54 है, लेकिन ये देश और प्रदेश की सीमाओं के अनुसार 2-3 मिनट आगे पीछे होगा। कहीं पहले दिखाई देगा, कहीं 7:52 पे दिखाई देगा, कहीं पर 7:54 पे, कहीं पे 7:56 पे आप दर्शन कर सकते हैं चंद्रोदय के। और उसके साथ आप अपने उपवास को अपने पति से पानी ग्रहण करके आप समाप्त कर सकते हैं, और जिससे आपके हस्बैंड की निरोगी काया रहेगी, दीर्घ आयु रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, और साथ में एक दूसरे का सम्मान अवश्य करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप भी सर से प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। माता जानकी की जय हो, माता अंजनी की जय हो, जय हनुमान जी।